बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत को नया और बड़ा सरप्राइज मिल गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बाजी पलट दी। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत ने एक इजलास तो बुला लिया है, लेकिन साथ ही हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी और बुरी खबर सामने आई है। नंबर गेम क्या है, कितने वोट हुकूमत के जो हैं वो इस टाइम कम है। क्या हुकूमत आईनी तरमीम पास करवा लेगी? और पास करवाने की सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक जो सरप्राइज दे दिया है वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर पास हो भी जाती है इन केस, तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कोई बड़ा नया सरप्राइज दे सकते हैं? क्या उस आईनी तरमीम को कल अदम करार दिया जा सकता है? इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल खबर शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाली न्यूज़ अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत को बिल्कुल साफ 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 जवाब सुना दिया है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि बार बार पूछा जाता है कि मुझे आईनी मसौदा दिखाया जाए, मैं देखूं कि आया कि हुकूमत क्या चीज़ें पास करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि रात की तारीकी में मुझे एक काले लिफाफे में एक आईनी मुजव्जा मिला और मैंने उसको पढ़ा, और उसमें जो कुछ लिखा हुआ था मैं उस चीज़ को नहीं मानता। मैं आइन के साथ मजाक को नहीं मानता और मैं इस आइन की यहाँ पर हिफाजत करूँगा, और अगर आइन की खातर मुझे सड़कों के ऊपर निकलना पड़ा तो मैं निकलूँगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब के इनकार के बाद हुकूमत को इस टाइम जो रिक्वायर्ड वोट्स चाहिए वो है 12 वोट हासिल करने के लिए उनको तहरीके इंसाफ के जितने भी लोग हैं उनकी हमायत चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 63 की कार्रवाई के बाद, आई मीन के आर्टिकल 63 के फैसले के बाद, अब अगर तहरीके इंसाफ का कोई बंदा भी हुकूमत के इस आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देता है तो उसका वोट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मामला ये भी है कि आईनी तरमीम के मामले पर तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं, तहरीक इंसाफ के जो इस टाइम बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, वो उन तमाम तर लोगों से इस्तीफा तलब करके पहले ही रख सकते हैं। असम्बलियों से इस्तीफे भी दिए जा सकते हैं, और अगर असम्बली से इस्तीफे दे देते हैं तो रुकनीत पहले ही खत्म हो जाती है। और दूसरी जानब ये है कि यहाँ पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 70 सफ़ात के ऊपर जो फैसला उन्होंने फैसला जारी किया था, यहाँ पर जो मकसून शिस्तों का केस था, तो वो मामला भी लटका हुआ है। मकसून शिस्तें और जो इस टाइम नंबर गेम है वो हुकूमत के पास कम है। जो यहाँ पर रोफस साहब वो कहते हैं कि 3 लोग हुकूमत के हमारे साथ राब्ते में है। अहमद रजा खान साहब कहते हैं कि 5 से 8 बंदे हमारे साथ राब्ते में हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हुकूमत के पास नंबर गेम कम है। और ये जो 18 तारीख ये जो इजलास बुलाया गया है, इसमें खबर यह है कि आईनी तरमीम पास करवाई जा सकती है। ये नहीं खबर आई कि आईनी तरमीम पास हो जाएगी। हुकूमत ने ये नहीं कहा कि उनके पास 2 तारीख सीरियल मौजूद है। और अगर इन केस ये तमाम तर चीज़ें हो जाती हैं, हुकूमत आईनी तरमीम पास करवा भी लेती है, तो इस आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और वहां जाकर तहरीक इंसाफ को एक नया स्टे ऑर्डर जारी हो सकता है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो इस चीज़ को रोक भी सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को रोक सकता है, और ये तमाम तर चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि कई ऐसी तरमीम आई, कई ऐसे कानून आए जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए, और बाद में वहां से उन तमाम तर जो जितनी भी कानून थे उनको उड़ा दिया गया। अभी भी गेम तहरीक इंसाफ के हाथ में है, अभी भी गेम मौलाना फजल साहब के हाथ में है। गेम अभी निकले नहीं है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।